तरफ एफआईआर में कह रहे हैं आप कि मेरा पोता जा रहा था नाना के घर, दूसरी तरफ बयान में कह रहा है कि हम ससुराल जा रहे थे। दारू पीता है, उस टाइम में भी दारू पिया हुआ था जिसमें भागने के क्रम में गिरा था रोटावेटर। हाँ, जहाँ भागने के क्रम में उसका कट्टा भी गिरा है। वो कट्टा हम लोग अच्छे से पन्नी में पैक करके रखे हुए हैं। प्रशासन को जब जरूरत पड़ेगा हम लोग देंगे। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। देखिए, अभी मैं सौर बाजार थाना क्षेत्र के चिकनी गांव में मौजूद हूं और यहां पर कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ था और जिसमें कहा गया कि इन लोगों ने, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अगले पक्ष को मारा पीटा, रात में रास्ता रोका गया। लेकिन क्या है पूरा मामला, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। इन लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है, हालांकि ये शिक्षक भी हैं, इनके ऊपर भी आरोप लगाया गया। तो पता करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। क्या कहना चाहते हैं उस रात के बारे में, बताइएगा कि क्या हुआ, क्या था, मैटर क्या था। मेन मैटर हुआ था ये कि सबसे पहले कि एक बगल में ही मजलूम आदमी है, उसका 1 साल पहले जो है ना हम लोग ज़मीनी विवाद में वही लोग से था। तो बहुत गरीब था और कहीं गांव में कोई डर से नहीं देता था उसका गवाही। हम लोग के पास आया, बहुत रोता भी लगता था। हम लोग ही चलाते थे बहुत दिन से उसका घर, चंदा करके या जैसे भी हो, पॉकेट से पैसा दे के, अनाज दे के घर से। तो उसमें हम लोग सोचे कि मजलूम का मदद किया जाए सब मिल करके। हम लोग जो है गवाही दिए उसका ज़मीन का। तब से जो है ना हम लोग के परिवार को, ख़ास तौर से मुझे भी टारगेट करता रहा, रास्ते में भी या फिर कहीं भी। और बार बार कोर्ट में भी ये रिपीट करे, इसका नौकरी खा जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी है। और घर पे भी जो है ना, खेत में भी कहीं मान लीजिए खेती उती के टाइम में भी, काम में भी जो है परेशान करता था, बाधा डालता था। और जिस दिन की ये घटना है ना, तो उस दिन हुआ क्या कि अभी सेंसस 2027 का जो है, अभी हम जनगणना कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है। तो जनगणना के लिए हम प्रॉपर, और बीएलओ भी हैं, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा 26 क्षेत्र संख्या है 76 और भाग संख्या 275 का मैं बीएलओ भी हूँ। आप ही लोग सब अंदाज़ा लगाइए कि विद्यालय शिक्षक हूँ, बीएलओ भी हूँ और सेंसस 2027 में जनगणना कार्य में लगा हूँ। इतना सारा काम पड़ा हुआ है, रोज़ रोज़ नया नया तरीका अपनाया जा रहा है सेंसस को सक्सेस करने के लिए सरकार की तरफ से। उसमें भी ऑनलाइन जोड़ा गया है कि ऑनलाइन प्रोसेस भी होगा, मैपिंग करना है, बहुत सारी चीज़ है। जो कर रहा है उसको पता है अच्छी तरह से कि कितना मुश्किल है। आप बताइए कि हम लोग को इतना टाइम रहेगा कि कहीं झगड़ा करने जाए, फिर सरकारी काम भी करें, स्कूल में बच्चा को पढ़ाए भी, बीएलओ का भी काम करें। मतलब एक ही काम, एक ही आदमी, क्या हम लोग आ सकते हैं झगड़ा करने के लिए? इतना तो टाइम हम लोग को रहता भी नहीं, सोने का तो टाइम नहीं मिलता सही से, झगड़ा करने की बात तो दूर की बात है। और मेन पॉइंट ये है कि ये कहाँ से सही है बताइए कि किसी के घर पे 10 बजे रात में जा करके हुजूम बना करके चले जाना, वहाँ उसके दरवाजे पे, उसके गेट पे, जो भी एंट्री पॉइंट है घर का, वहाँ पे जाके लाठी डंडा से, हॉकी से, जब गेट नहीं खोला तब तक मैं सब जग गया। घर अगल बगल पड़ोस का जग गया। जो मेरी मम्मी निकली, मम्मी को गाली गलौज करने लगा सब मिल करके, जो भी था उसका। और उसके बाद जो है हम लोग उसी टाइम में, लगभग अप्रोक्स 10 बज रहा था रात, तो जब झगड़ा लास्ट टाइम ही था, तो मेरी अम्मी कॉल की कि आओ। चूँकि हम वहीं रहते हैं, बलुआ पाड़ में ही रहते हैं, इतना सारा काम कैसे कर पाएंगे यहाँ से आने जाने में। वहीं ट्यूशन भी पढ़ाते हैं लास्ट टाइम में, शाम के टाइम में बच्चा सबको। तो मेरी अम्मी कॉल की हमको कि आओ, ऐसे ऐसे हो गया है। जब तक मैं आए देखे तो झगड़ा शांत हो गया था। तो यहाँ जो आए देखे तो जो विरोध किया मोहल्ला वाला, उसका जो लोग आया था लाठी डंडा लेके, एकदम खूब तांडव मचा रहा था यहाँ पे आके। तो उसी में जो है ना, पकड़ धकड़ करने के टाइम जो भाग उग रहा था ना सब, बहुत सारा आदमी आ गया ना। तो भागने के टाइम में जो ना, मेरे ट्रैक्टर का रोटावेटर रखा हुआ बगल में, आप भी देख भी सकते हैं, वहीं पे रखा भी रहता है। और किसी से भी पूछिए गांव में भी कि कहाँ रखा रहता है और क्या हुआ, ठीक है। तो उसी टाइम में वो गिरा है, उसी पे सब पकड़ धकड़ कर रहा था।
तो रात में सब खाने के बाद जो है ना सब सोने जा रहा था, मेरी मम्मी लोग खाना खा रही थी, तो सब अचानक से दौड़ा दौड़ा, उस टाइम में थोड़ी पता था कौन क्या है, नहीं सब दौड़ा उसके ऊपर। लेकिन आप कह रहे हैं कि जमीन का विवाद है और यहाँ पर एफआईआर उन लोगों ने कराया, उन्होंने कहा कि पोता को जो है रोक दिया गया सरकारी जमीन पर चलने से। अब देखिए, ये पॉइंट नोट करिए, और जो भी देख रहे हैं दर्शक भी देखेंगे या पुलिस प्रशासन भी देखेंगे, तो पॉइंट नोट करिए। एक तरफ एफआईआर में कह रहे हैं आप कि मेरा पोता जा रहा था नाना के घर, दूसरी तरफ बयान में कह रहा है कि हम ससुराल जा रहे थे। एक ही टाइम में ये तीनों चारों आदमी, तीनों चारों कोइंसिडेंस क्या है ये बताइए? कि कोई कह रहा है कि हम नाना के घर जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम जो है ससुराल जा रहे हैं। तो एक ही टाइम में ये तीनों चारों मामला कैसे आ जाएगा बताइए? ये कोइंसिडेंस कैसे पॉसिबल है बताइए कि वो भी जा रहा, वो भी जा रहा? अच्छा, मतलब एफआईआर में कहा जा रहा है कि मेरे पोता को रोका जा रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ जो बयान दे रहे हैं वहां पर तो वो कह रहा है कि हम ससुराल जा रहे थे तो हमको ससुराल जा रहे थे। तो ये ससुराल जो जा रहा था ना, जो कह रहा है कि हम ससुराल जा रहे थे, तो सबसे पहली बात ये आप प्रशासन से भी और उत्पाद विभाग से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मोहम्मद कौसर आलम की जांच करा लिया जाए, उसके ब्लड का भी जो भी सैंपल है, हम मुझे तो पता नहीं क्या प्रोसेस है जांच का। वो 24/7 नशा में रहता है, दारू पीता है, उस टाइम में भी दारू पिया हुआ था जिसमें भागने के क्रम में गिरा था रोटावेटर पे, और उसके बाद वो पढ़ा लिखा भी कम ने, साफ ना के बराबर है, जो कोई सोचे समझे किसी की बात नहीं माने। अगर मान लीजिए उसके अकॉर्डिंग ही हम कह रहे हैं कि कोई अगर इशू था, तो हमारे समाज में सबसे पहले होता है कि पंचायत करके सोल्व कर लिया जाता है मामला को, कि चलिए, तो अगर कोई भी इशू था उसके अकॉर्डिंग ही मान रहे हैं कि ये रोक लिया। तो लेकिन अगर कोई भी वैसा था ना, तो सुबह में आके आता, पंच लेके आता, बात करता, अगर कोई हम लोग की गलती होती तो पंच जो सजा देता मानते। लेकिन यहाँ कौन कैसा ये है कि हुजूम बना के 30-40 आदमी चले जाओ उसके घर पे, और मामला एकदम लाठी फट्टा, अगर गेट नहीं खोले तो गेट पे मारो, हो हंगामा करो, तब ना जगह था पड़ोसी वाला। उस टाइम तो कोई था भी नहीं हम लोग का, प्रॉपर मैं नहीं था, मैं तो बाद में आया जब मामला हो गया, मेरी मम्मी कॉल की तो आए, तब तक में तो मामला शांत हो गया था। ठीक है, तो अब बताइए कि ये कहाँ से सही है कि तीनों तीनों इंसिडेंट एक ही जगह हो रहा? हम तो सबसे पहले कहेंगे कि उस लड़के की जांच करा ली जाए, उस टाइम में उस दिन पिए हुआ था कि नहीं हुआ था, हथियार लेके भी आया था, जिसका हथियार का हम प्रमाण भी देंगे, फिंगरप्रिंट की वजह से जो हम लोग पैक करके रखे हुए हैं देसी कट्टा को, प्रशासन जो है जांच करे। हम लोग तो चाहते हैं कि प्रशासन जो है अच्छे से कट्टा भी बरामद किया था? जी हाँ, जहाँ भागने के क्रम में उसका कट्टा भी गिरा है, वो कट्टा हम लोग अच्छे से पन्नी में पैक करके रखे हुए हैं। प्रशासन को जब जरूरत पड़ेगा हम लोग देंगे, और उसका फिंगरप्रिंट करवाइए, जांच कराइए। अगर हम लोग का निकलेगा, किसी का निकलेगा, तो हम लोग को सजा दीजिए, और नहीं तो उसको जांच कराइए, उसका ब्लड सैंपल लीजिए, पिया हुआ था कि नहीं पिया हुआ था, और उसका देख लीजिए दूर दूर तक। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के घर पे जाना उन लोग का आम बात है, चाहे रात हो या दिन हो। जब इससे पूर्व में भी जो है 3-4 महीना पहले एक जहाना नाम की लेडी है, मतलब नॉर्थ टोला में पड़ता, उत्तर टोला में, तो वो मेरे यहाँ काम करती थी, काम नहीं कहिए, जो बेचारी बेसहारा थी, ना उसको हस्बैंड दे रहा था कुछ भी, ना उसका बेटा कुछ भी। तो मेरे पास ऐसे ही अचानक से आई थी, दवा ववा के लिए पैसा मांगे, तो हम बोले कि यहीं रहो, यहीं खाओ पियो, सारा इलाज बात सब हम करेंगे। तो उसी पीरियड में उसके यहाँ कोई अपने आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था बेटा से, या कोई चुनाव उनाव को लेके। तो ये जो है ना, जो अनवार आलम केस दर्ज करवाया है, तो ये अनवार आलम का मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास क्या पूरे गांव में सबको पता है कि कितना भद्दी भद्दी गाली दिया। इस तरह से हम तो बता भी नहीं पाएंगे, इतना गंदी गाली दिया है। ठीक है, तो उसका भी हम दे देंगे आप लोग को, सबको, सब देखिए वीडियो, और उसका देखिए कि कैसे घर पे चढ़ करके इन लोग का आदत है गाली गलौज करना, मारपीट करना, उसका भी देखिए। और कहीं नहीं, बहुत सारा है जो एक कबैला में भी जा करके पंच में ही ऐसे पंचायती करने लगा, मारपीट कर लिया, गाली गलौज कर लिया। वहाँ ही नहीं, कितना जगह, कितना बताएंगे बताइए? कितने लोग थे वो लोग, और अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि प्रशासन पे, जैसे वो लोग जो है ना, ये दबाव बनाया जा रहा है उन लोग की तरफ से प्रशासन पे,
कि हम लोग को परेशान करे या धरपकड़ करे, जो भी है। तो हम लोग बस ये है, प्रशासन से ये कहना चाहते हैं या उम्मीद है या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सही सही जांच करिए, प्लॉट पे आके अच्छे से हर तथ्य को सामने लीजिए। वो लोग खुद मीडिया में जो बयान दिया है, एफआईआर अलग है, मीडिया में कह रहा है कि गोली चलाया है और एफआईआर में कह रहा है कि गोली नहीं चलाया। मीडिया में दे दिया कि मेरा मोहम्मद शहंशाह और मोहम्मद हैदर गोली चलाया है। उसका जो अनवार आलम केस किया है तो वो कह रहा है कि दूसरा बंदा जो गोली चलाया है। तो ये सब तथ्य को देख करके प्रशासन से हम यही गुहार लगाएंगे, अनुरोध करेंगे कि सब तथ्य को लेकर के जांच करिए अच्छे से। हम लोग को न्याय की उम्मीद है आपसे, बस हम लोग को न्याय चाहिए जी। तो देखिए, ये शहंशाह जी थे और ये शिक्षक भी हैं पेशे से, और लगातार अभी जनगणना का काम चल रहा है। वो सभी को पता है कि कहाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सरकार ने किस तरह से काम दिया हुआ सबको, और सब दिन रात लगातार लगे हुए हैं अपने काम में। बहरहाल वो एक अलग मैटर है, लेकिन मेन मामला ये है कि एक तरफ एफआईआर में कहा जाता है कि हमारे पोते को जाने से सरकारी ज़मीन पर यानी सरकारी रास्ते से रोका गया, जिसके बाद इतनी मारपीट हुई। लेकिन फिर यही लोग जब वहाँ जाते हैं तो मीडिया में बयान देते हैं, कोई दूसरा आदमी, उसका पोता नहीं, कोई दूसरा आदमी वो बयान देता है कि हम ससुराल जा रहे थे तो हम लोगों को पकड़ के मारा गया। अब ये कहीं ना कहीं तो तरीका फर्जी है, कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये चीज़ बिल्कुल गलत देखा जाएगा कि एक ही जगह पर दो कांड कैसे हो सकता है। किसी का पोते को रास्ता रोका जाता है, फिर वहाँ मारा जाता है, तो कोई ससुराल जा रहा है उस सेम टाइम में, वो भी रात में 10 बजे, उसको रोका जाता है, उसको मारा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इन लोगों का ये कहना है कि रात में वो लोग झुंड बना करके आ गए थे, कोई ज़मीनी विवाद था गांव ग्राम में, उसमें इन लोगों ने अगले पक्ष का मतलब साथ दिया था, इन लोगों ने गवाही दी थी, जिसके कारण उस रात ये लोग वहाँ पहुँचे थे और पहुँच करके इन लोगों के साथ मारपीट करना चाहते थे। इन लोगों ने गेट नहीं खोला, जिसके बाद हो हल्ला होने पर गांव समाज के लोग वहाँ पहुँचे। जब उन लोगों को पकड़ धकड़ करना चाहा तो बगल में रखा ट्रैक्टर का रोटावेटर था, उस पर वो लोग गिरे, जिसमें से एक के सर में चोट भी लगी है, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब तो देखने वाली बात ये होती है कि जो इंस्पेक्टर साहब जब आएंगे या फिर जो डीएसपी साहब आएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा। और इन लोगों का एक चीज़ और भी कहना है कि उन लोगों का अक्सर ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि लगातार कहीं ना कहीं जब भी जो कांड होता है उसमें मौजूदगी उन लोगों की रहती है। तीसरी बात यह भी है कि लोगों का ये भी कहना है कि हमारे पास एक देसी कट्टा मौजूद है, जो वो लोग भागते क्रम में उन लोगों का गिरा था, उसका फिंगरप्रिंट भी चेक किया जाए। अगर हम लोग से किसी से मैच होता है तो हम लोगों को पकड़ा जाए, अन्यथा उनको यानी कि जो जेन्युइन चीज़ है उनको करके सज़ा मिलनी चाहिए, और इन लोगों के ऊपर जो लगा आरोप है उसको हटाना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।